क्या तुम भी पेन से कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाते हो और ऐसी ड्राइंग बनाना चाहते हो तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये है मेरे पिछले आर्ट वर्क्स और ये है मेरे रिसेंट आर्ट वर्क्स। तुम डिफरेंस खुद क्लियरली देख सकते हो कितना ज्यादा है। मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाया। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। ड्राइंग बनाने से पहले तुम्हें बनानी पड़ेगी आउटलाइन। अगर यहाँ पर गड़बड़ी हो गई तो अगले स्टेप पर जाने का कुछ फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी आउटलाइन ही कुछ ऐसी बनी तो फाइनल आर्ट वर्क ऐसा कैसे बनेगा। तो आउटलाइन के लिए सिंपली तुम्हें पेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने पेज को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर ध्यान से रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है और आउटलाइन को बना लेना है। तुम्हें सबसे पहले बनानी पड़ेगी रफ स्ट्रक्चर्स, बॉडी पार्ट्स। ये सुनने में आसान है पर जब तुम बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा ये कितना आसान है। तो रफ आउटलाइन तैयार है। Outline is completed. Take a look. आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आती है शेडिंग की। और अगर तुम सोच रहे हो इस शेडिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक लग्जूरियस महंगा पेन, तो तुम गलत हो। मैं यूज कर रहा हूँ ये 5 रुपए का पेन। मैं यूज कर रहा हूँ ये 5 रुपए का ब्लैक बॉल पेन। नाउ लेट्स स्टार्ट शेडिंग। शुरुआत मैं करूंगा क्रॉस हैचिंग के साथ। तुम्हें बस हल्की लाइंस ड्रॉ करनी है, वो भी लेयर वाइज। रेफरेंस को देखना, जहाँ पर लाइट पार्ट है वहाँ पर हल्की लाइंस ड्रॉ करना और जहाँ पर डार्क या शेड वाला पार्ट है वहाँ पे भी तुम हल्की ही लाइंस ड्रॉ करना। क्योंकि अगर तुम सीधे डार्क लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो उसके बाद इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है तो अगर तुमने लाइट ड्रॉइंग कर रखी है तो तुम उसके ऊपर डार्क कर सकते हो, पर डार्क के ऊपर लाइट नहीं कर सकते। शुरुआत में तुम्हारी ड्रॉइंग कुछ ऐसी लगेगी, इस पर अपसेट मत होना, ये ऐसी ही बनती है शुरुआत में भाई। याद रखना, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं फिर से लग गया शेडिंग करने। और एक बात बता दूं, अपने साथ एक पेज जरूर रखना, क्योंकि बॉल पेन की इंक टिप पर जमा हो जाती है, जिससे तुम्हारी ड्राइंग भी खराब हो सकती है। शेडिंग हो जाने के बाद मैं करूंगा स्मजिंग। सबसे पहले तुम्हें अपनी उंगली को काला करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, और जहाँ शेडिंग की थी वहाँ अपनी इस काली उंगली को रगड़ देना है। सिंपल। अब बस तुम्हें ये बार बार रिपीट करना है जब तक तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं मिल जाते जैसे तुम्हें चाहिए। स्मजिंग हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। बोला था ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब और बॉडी पार्ट्स में भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पहले शेडिंग करेंगे और उसके बाद स्मजिंग करेंगे। लेट्स डू इट।
फायर इफेक्ट के लिए मैं बस स्मजिंग करूंगा, ना कि शेडिंग। फेस वाला पूरा पार्ट ड्रॉ हो चुका है और अब बारी है इस पार्ट की। स्मजिंग के दौरान तुम्हारी उंगली काली से लाल भी हो सकती है। I mean, तुम्हारी उंगली में दर्द भी हो सकता है, पर तुम्हें स्मजिंग करते रहना है भाई। Shading in half body parts is done. Take a look. To circle the other, as you go you remain a stranger to me, to you, but our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. बॉडी पार्ट में शेडिंग हो चुकी है, अब बारी है इन फायर चेन्स की। पहले मैं इन पर लाइन आर्ट करूंगा, उसके बाद शेडिंग। उन फायर चेन्स में नॉर्मल शेडिंग हो चुकी है, अब बारी है फ्रंट चेन की। ये तुम देख सकते हो इस पेज की क्या हालत हो चुकी है। मैंने कहा था ये पेज सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं करूंगा स्मजिंग। Watch 'em run away. I got none. I'll be standing on
drawing is now completed. Take a look. No, no rival.